तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस साल की पहली वर्कशॉप शुरू करते हैं। इंग्लिश की कर्सिव लेटर में स्मॉल लेटर को लेते हैं और इसको हमने 3 फैमिलीज़ में डिवाइड कर रखा है अकॉर्डिंग टू देयर शेप। पहला है ओ फैमिली, इसमें 8 अक्षर आते हैं, हम उनका अभ्यास करेंगे आज। तो जैसा कि मैं ओ फैमिली बोला, आपको समझ आ गया होगा कि जितने भी गोल आकार के अक्षर हैं उसमें वो सारे ओ फैमिली में आते हैं। तो शुरू करते हैं। 1 2 3। ये इसको बोला जाता है TLS और ये है 2 बेस लाइन नंबर। इस पूरे ट्रैक सेट को 1 2 3 को TLS बोलते हैं, ट्रैक लाइन सेट। इसी में आप ड्राइविंग करते हो। अब इसमें हम शेप लेते हैं। एक तो 2 तरह का शेप होता है ना, एक तो होता है सर्कल इस तरह से, और दूसरा होता है अवल। और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा। तो कर्सिव लेटर की ड्राइंग करते समय एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए। हाफ से शुरू होता है पॉइंट और ये पूरा कर लेगा। ठीक है। वैसे सभी लेटर्स में, जैसे आपके कैपिटल लेटर्स की बात करते हैं कर्सिव में, तो फिर ये क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है। हिंदी के लेटर में चलते हैं तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में लेते हैं। चलिए इसके बारे में फिर कभी डिटेल से बात करेंगे। अभी हम लोग ओ फैमिली का लेटर पूरा करते हैं और फिर कुछ वर्ड से क्रिएट करेंगे उसके बाद। पहला है ए। ये 2 3 स्ट्रोक्स में हम बनाने का प्रयास करते हैं। पहला स्ट्रोक ये है जो कि ऊपर को मूव करेगा, प्लस एक, जैसे कि मैंने बोला अभी, एक अबल क्रिएट करते हैं एंटी क्लॉक इस तरह से, प्लस लास्ट स्ट्रोक है ये। इसको जोड़ने के बाद बन गया 1 2 एंड 3। अब ये पहला स्ट्रोक है, यहाँ पे आ गया। इसमें सेकंड फ्यूज कर दो। ठीक है। इस तरह से आप पूरी लाइन में, एक पेज में पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार और ट्राई करते हैं। 1 2 3। इस तरह से आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब यही अभ्यास आप कई प्रकार की पेनों, पेंसिलों और मतलब जितने भी आपके टूल्स हैं उनसे अभ्यास करें, और पेपर भी से सरफेस भी चेंज करते रहना है ताकि आपकी ड्राइविंग दुरुस्त हो जाए किसी भी सरफेस में पेंटिंग, लेटरिंग करने के लिए। अगला लेटर है बी। तो जैसे कि मैं पहले बताया, TLS बहुत ज़रूरी है इस सेट को लेना। बिना इसके आप माप तोल करके लेटरिंग नहीं कर पाएंगे। 1 2 एंड 3। बी, पहला स्ट्रोक देखा होगा आपने, ये पहला स्ट्रोक है, थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। अब इसमें लूप आती है, ये लूप है यहाँ पे, जो कि पहले
नंबर के ट्रैक पे चलती है, कुछ लूप्स होती हैं, और यहाँ से एंटी क्लॉक ही चलेगा, नीचे आके बी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, 1 लूप 3। आप इसका भी अभ्यास इंडिविजुअल भी करें और इसके साथ मिलाकर, मतलब जोड़ते हुए भी चलें। तो फ्रेंड्स, मुद्दे की बात यह है ना कि प्रैक्टिस मेक्स इवन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर ये ड्राइविंग सीखना बहुत थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। 1 2 3। ये स्ट्रोक थोड़ा यहाँ तक आना चाहिए। ये लो जी। अब इसके थोड़े से कैपिटल लेटर्स की हम बात करते हैं। इन्हीं 2 लेटरों को कैपिटल भी करा जाए। कैपिटल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से हमको लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। पहला लेटर था बी, मतलब ए। तुमने क्या सुना? मैं तो ए सुना यार। ये है पहला लेटर। इस तरह से देखो, अभी ये क्लॉकवाइज चल रही लाइन। ठीक है, यहाँ से सेकेंड स्ट्रोक आएगी नीचे। अब इसमें मुद्दे की बात यह है कि ये जब नीचे लाइन आती है तो इसके क्लोज आना है। कभी कभी हम जल्दबाजी में इस तरह से लाइनें कर लेते हैं और यहाँ लाइन डाल देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ जाती है। इससे लेटर की जो एक्सेस है ना, ये बढ़ जाएगी। जबकि जो कर्सिव लेटर होती है वो एक्यूट एंगल डिजाइन ड्रॉ डिमांड करती है। वो 60 से लेकर 45 तक, शुरू में 60 से हम काम करते रिड्यूस करते करते 45 तक ला सकते हैं। और जब यहाँ आती है 45 डिग्री पर, तो ये फ्री हैंड स्क्रिप्ट कहलाती है। इसमें फास्ट आप स्क्रिप्ट कर सकते हो, फास्ट लेखन। और इसमें एक्सेस का बहुत ज़रूरी है, एंगल का आना। तो ए हो जाएगा इस तरह से। सेकंड मॉडल, वैसे कई सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, इस तरह से। तो क्योंकि ये वाली लेटरिंग है थोड़ी सी कर्सिव की एडवांस लाइनों को इस्तेमाल करते हुए, ये वाली, इसमें क्या होता है कि टाइटल वगैरह कुछ थोड़ा ग्रीटिंग लेटर्स करने, लेटर्स को क्रिएट करने के लिए और लेटर्स को अट्रैक्टिव करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ए, अगला लेटर है बी। ये जो स्ट्रोक है इसको बोलते हैं एस लाइन। एक्चुअली एस यहाँ पर है, बस ये एस है। ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन जैसी होती है। तो आगे से ये जो है इसमें लूप्स एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं। अब इसमें से हमने बी क्रिएट करना है। पहले एस लाइन का अभ्यास कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट्स के अंदर में लगभग आधे से आधे लेटर्स, यानी 13-14 लेटर्स ऐसे हैं जो इस एस लाइन से क्रिएट कर सकते हैं। हम आने वाले वीडियोस में इसके बारे में अलग से बात करेंगे।
अब ये चूँकि बहुत सारी मैच कर रही मिक्स हो गई लाइनें तो दिखाई नहीं देगा, मैं इंक चेंज कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड स्ट्रोक यहाँ से लेंगे, ये गए यहाँ पर, ये छोड़ दिया, ठीक है। 1 2 3 तो फिर इस तरह से लेटरिंग होगी। ये हो गया। तो इसमें स्मॉल लेटर भी जोड़ देते हैं साथ ही। ओके, एक बार चारों लेटर को एक बार में हम फिनिश कर लेते हैं। 1 2 3 बी। अब इन दोनों लेटरों से एक एक वर्ड डिजाइन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट जब बच्चा सीख रहा होता है उसमें कुछ मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स ही करता है ना, ई फॉर एप्पल लाइक, तो वही हम भी करते हैं। ए कैपिटल, पी, ये स्ट्रोक ऊपर डालेंगे, यहाँ से लूप क्रिएट होगा और सीधे चला जाएगा नीचे। पी अगेन लूप, पी एल एप्पल, नेक्स्ट लेटर बी, बी फॉर विक्रम, विक्रम सिंह कटाए थे क्या, यही कर देते हैं। तो बी, जब भी कोई वर्ड क्रिएट करते हैं ना, एक चीज़ ध्यान में रखना है, एक लेटर को एक ही बार डिजाइन करना है, एक साथ नहीं कर देना इसको। थोड़ा पेंसिल का कार्बन हिल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये लीक हो रहा है नीचे, लेटर ख़राब चला जा रहा है। इसमें देखते हैं। अभी हमने एस लाइन की बात की थी ना, अभी देखो यहाँ पे सिंग लिखेंगे हम, जैसे ये है एक एस लाइन। अब यहाँ से चलेंगे, ये एस हो गया, सिंह कठायत, के कैपिटल, ये भी एस लाइन से है। एक इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रोक देना पड़ता है, यहाँ से बॉल लेंगे, यहाँ चले जाएंगे, के ए
ऊपर तक थोड़ा सा लूप टी एच ए वाई ए टी। तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये बना सिंक का तहत। यहाँ हम एक पॉइंट डालना भूल गए और इस तरफ हमने लेटरिंग ये की थी। ठीक है, और शुरू में हमने ये काम किया था। तो इस तरह से चलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।